आज 13 अप्रैल 2023 को अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना को 104 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए एक महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर ने बिना किसी कारण उस सभा में उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। इस हत्याकांड में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया। बाद में वर्ष 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। भारत में जलियांवाला बाग कांड के बाद देशवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रॉलेट एक्ट 1919 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी आपातकालीन शक्तियों की एक श्रृंखला बनाई, जिसका उद्देश्य विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना था। इस संदर्भ में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, जो 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में 2 राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन हुए और कई रैलियां भी निकाली गईं। इससे भारतीय प्रदर्शनकारियों में आक्रोश पैदा हो गया, जो 10 अप्रैल को हजारों की संख्या में अपने नेताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकले थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और सभी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी और पंजाब में कानून व्यवस्था ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी गई। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर में निषेधाज्ञा से अनजान ज्यादातर पड़ोसी गांव के लोगों की एक बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग में जमा हो गई। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। सैनिकों ने जनरल डायर के आदेश के तहत सभा को घेर कर एकमात्र निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया और निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें 1000 से अधिक निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। हंटर कमेटी का गठन। जनरल डायर ने लोगों को भयभीत करने के उद्देश्य से यह हत्याकांड किया, ताकि लोग आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएं। लेकिन जनरल डायर और अंग्रेजी सरकार की यह धारणा गलत साबित हुई तथा पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आग और आक्रोश भड़क गया। हर मोर्चे पर विक्टोरिया की सरकार की खिलाफत होने लगी और लोगों का असंतोष आक्रोश में बदल गया। लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। इससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। वही समानांतर रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया। इस आयोग के सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्बास तैयब, जीआर दास और पुपुल जयकर थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट। मार्च 1920 में हंटर कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में हत्याकांड को हल्का दिखाने की पूरी कोशिश की गई। पूरी रिपोर्ट एक प्रकार की लीपापोती का प्रयास था। कमेटी की रिपोर्ट में पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को निर्दोष बताया गया। इस रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 379 और घायलों की संख्या कुछ 100 बताई गई। मगर 1940 में सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का महत्व। जलियांवाला बाग त्रासदी उन कारणों में से एक थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना पहला, बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विरोध, सत्याग्रह अभियान, असहयोग आंदोलन 1920 का आयोजन शुरू किया।
इस घटना के विरोध में बांग्ला कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। भारत की तत्कालीन सरकार ने घटना की जांच का आदेश दिया, जिसने वर्ष 1920 में डाया के कार्यों के लिए निंदा की और उसे सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया और अब ये देश का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। अभ्यास प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।